अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 98। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल्विल्दान ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला। इन कमज़ोर मर्दों और औरतों और बच्चों के सिवा जो ना किसी तदबीर की ताकत रखते हैं और ना ही निकलने का रास्ता पाते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इल्लल मुस्तज़अफ़ीन के मुतालिक फरमाया कि मेरी माँ भी इन्हीं लोगों में थी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माज़ूर रखा था। सही बुखारी की रिवायत है 4597 नंबर पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हिजरत से माज़ूर जो कोई तदबीर करने की कुदरत नहीं रखते, जिनके लिए कोई रास्ता नहीं खुल रहा, वो मर्द और औरतें और बच्चे जो बेबस हैं, जिनके निकलने का कोई ज़रिया नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा और फिर सजदे में जाने से पहले ये दुआ की, ऐ अल्लाह अय्याश बिन अबी रबिया को नजात दे, ऐ अल्लाह सलमा बिन हशाम को नजात दे, ऐ अल्लाह वलीद बिन वलीद को नजात दे, ऐ अल्लाह कमज़ोर मोमिनों को नजात दे, ऐ अल्लाह कफ़ार मज़र को सख्त सज़ा दे, ऐ अल्लाह इन्हें ऐसी सख्त कहत साली में मुब्तला कर जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत साली आई थी। सही बुखारी की रिवायत है 4598 नंबर पर। मुस्तज़अफ़ीना में ये तमाम लोग शामिल हैं जो बीमार हैं, बूढ़े, औरतें, बच्चे, काफिर की कैद में मुसलमान लोग। यहाँ पर दारुल कुफर में रहना मुस्तकिल नाफरमानी है। दारुल कुफर में रहने का जवाब सिर्फ दो सूरतों में है, दावत दीन की गर्ज से रहना और बेजारी और नफरत से वहाँ इस हाल में रहना कि निकलने की सूरत ना पाना। वो किसी मंसूबे की ताकत नहीं रखते, यानी इनके वसाइल महदूद हों तब वो ना हिजरत कर सकते हो, सवारी का इंतज़ाम ना हो और ना निकलने का उनके पास कोई तरीका हो, तो उस सिचुएशन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ करने पे कादिर है। वला यहतदून सबीला, और ना ही निकलने का रास्ता पाते हो, वो मदीना का रास्ता नहीं पाते। अगर मैं आजकल के दौर के हिसाब से एक मिसाल दूँ तो लाइक दिस, अगर इंसान जाना तो चाहता है लेकिन उसे वीज़ा ही नहीं मिल रहा तो वो कैसे जाएगा। तो इसी तरह अगर इंसान यानी कि ख्वाहिश तो कर रहा है लेकिन उसके पास उतने वसाइल नहीं हो और वो हिजरत नहीं कर पा रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें माफ़ करने पे कादिर हैं। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैं और मेरी माँ ऐसे ही लोगों में से थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माज़ूर रखा था। ये किताबुल तफसीर की भी रिवायत है और बुखारी की भी रिवायत है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब भी और जिस मुल्क में भी मुसलमान अपने दीन के मामले में मुश्किलात में मुब्तला हों, दुनिया के कहीं भी दारुल इस्लाम कायम हो, तो शरीफाना और पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ हिजरत कर सकते हैं। यानी कि इंसान किसी भी दौर में किसी भी कोने में रह रहे हों तो इंसान हिजरत कर सकता है अपने दीन की हिफाजत के लिए। आयत नंबर 99। فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا। चुनाचे ये लोग हैं, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें माफ़ कर देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से ही नहायत माफ़ करने वाला और बेहद बख्शने वाला है। वो मर्द, औरतें और बच्चे जो निकलने का कोई रास्ता नहीं पाते, जो अपनी जायदाद, रिश्तेदारों, दोस्तों की वजह से नहीं बल्कि हकीकी तौर पर मजबूर हैं, इन्हें माफ़ी मिल सकती है। इसके अलावा मुतअद्दिद सहाबा थे जो मक्का मुकरमा में फंसे हुए थे और वहाँ से निकलने की सूरत ना थी और काफिरों के माहौल में मुसीबत में पड़े हुए थे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनूत नाज़ला करके दुआ करते थे कि या अल्लाह अय्याश बिन रबिया, सलमा बिन हशाम, वलीद बिन वलीद की अस्मा और ग्रामी रवायात में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी फरमाते हैं कि इशा की नमाज के वक्त जब रुकू से उठते थे तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा और फिर सजदा में जाने से पहले ये दुआ करते थे कि अल्लाह इन्हें नजात दे और जो काफिर लोग हैं उन्हें सख्त सज़ा दे और कहत साली में मुब्तला कर जैसे तुमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्हें कहत साली में मुब्तला किया। अय्याफुआ
انہم ان کی ہجرت ترک کرنے پر ان سے درگزر فرما، وقان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت نہ کر سکنے والے کمزور اور مغلوب لوگوں کو اپنے عفو درگزر ہونے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے، اس کے بارے میں بتایا، اور نہ کسی قسم کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمزوروں سے درگزر کرنے والا ہے اور انہیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔